कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। सुहागिनें पति के दीर्घ जीवन की कामना हेतु यह व्रत करती है। सुहागिनों को इस दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए। रात्रि को चंद्रमा निकलने पर उसे अर्घ्य देकर पति से आशीर्वाद लेकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। करवा चौथ का पूजन विधि इस प्रकार से है। करवा चौथ के दिन व्रत रखें और एक पट्टे पर जल से भरा लोटा रखें। मिट्टी के एक करवे में गेहूं और ढक्कन में चीनी व सामर्थ्यता अनुसार पैसे रखें। रोली, चावल, गुड़ आदि से गणपति की पूजन करें। रोली से करवे पर स्वास्तिक बनाएं और 13 बिंदियां रखें। स्वयं भी बिंदी लगाएं और गेहूं के 13 दाने दाएं हाथ में लेकर कथा सुने। कथा सुनने के बाद अपनी सासू जी के चरण स्पर्श करें और करवा उन्हें दे दें। पानी का लोटा और गेहूं के दाने अलग रख लें। रात्रि में चंद्रोदय होने पर पानी में गेहूं के दाने डालकर उसे अर्घ्य दें, फिर भोजन करें। यदि कहानी पंडिताइन से सुनी हो तो गेहूं, चीनी और पैसे उसे दे दे। यदि बहन बेटी हो तो गेहूं, चीनी और पैसे उसे दे दे। अब हम करवा चौथ व्रत कथा सुनेंगे। एक साहूकार के एक पुत्री और 7 पुत्र थे। करवा चौथ के दिन साहूकार की पत्नी, बेटी और बहुओं ने व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के पुत्र भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, भाई अभी चंद्रमा नहीं निकला है, उसके निकलने पर मैं अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। इस पर भाइयों ने नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए बहन से कहा, बहन चंद्रमा निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन कर लो। बहन अपनी भाभियों को भी बुला लाई कि तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो, किंतु वे अपने पतियों की करतूत जानती थी। उन्होंने कहा, बाई जी अभी चंद्रमा नहीं निकला है, तुम्हारे भाई चालाकी करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। किंतु बहन ने भाभियों की बात पर ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग होने से गणेश जी उससे रुष्ट हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की पुत्री को जब अपने दोष का पता लगा तो वह पश्चाताप से भर उठी। गणेश जी से क्षमा प्रार्थना करने के बाद उसने पुनः विधि विधान से चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर सत्कार करते हुए सबसे आशीर्वाद लेने में ही उसने मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देख गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसके पति को जीवन दान दे उसे बीमारी से मुक्त करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट से रहित श्रद्धा भक्ति पूर्वक चतुर्थी का व्रत करेगा वह सब प्रकार से सुखी होते हुए कष्ट को से मुक्त हो जाएगा। अब हम विनायक स्वरूप गणेश जी की कथा सुनेंगे। किसी नगर में अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ एक नेत्रहीन बुढ़िया रहती थी। वह श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से नित्य ही गणेश जी की पूजा अर्चना करती थी। एक दिन प्रसन्न हो गणेश जी प्रकट हुए और बोले, बुढ़िया माँ तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, कैसे और क्या मांगू, मुझे तो मांगना आता ही नहीं है। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग लेना, मैं कल फिर आऊँगा। बुढ़िया ने बेटे से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग लो। बहू बोली कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये दोनों तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। फिर बुढ़िया ने पड़ोसी से पूछा,
पड़ोसी ने कहा, बुढ़िया, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों पोता मांगे? तू तो आंखें मांग ले, जिससे तेरा बाकी जीवन आराम से कट जाए। लेकिन उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों की बात नहीं मानी। उसने सोचा कि जिसमें बहू बेटा राजी हो वह मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। अगले दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माँ जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निगोई काया दे, आंखों की रोशनी दे, पोता दे, सब परिवार को सुखी दे और अंत में मोक्ष दे। गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग लिया, किंतु तेरा वर तुझे मिलेगा। तथास्तु। इतना कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया को वर के अनुसार सब कुछ मिल गया। हे सिद्धि विनायक गणेश जी, जैसा तुमने उस बुढ़िया को सब कुछ दिया, वैसा ही हमें भी देने की कृपा करना। बोलो गणपति बप्पा की जय। अब हम करवा चौथ का उज्जमन सुनेंगे। एक थाल में 4-4 पूरियां 13 जगह रखकर उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा हलवा रख दे। थाल में एक साड़ी, ब्लाउज और सामर्थ्य अनुसार रुपए भी रखे। फिर उसके चारों ओर रोली चावल से हाथ फेरकर अपनी सासू जी के चरण स्पर्श कर उन्हें दे दे। तदुपरांत 13 ब्राह्मण ब्राह्मणियों को आदर सहित भोजन कराएं, दक्षिणा दे तथा रोली की तिलक लगाकर उन्हें विदा करें।